सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी धातु को, जी हां, मेटल को एक शक्तिशाली दवा में बदला जा सके। सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसी ही प्राचीन और कह सकते हैं रहस्यमयी प्रक्रिया है जो किसी कीमियागिरी से बिल्कुल कम नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करके धातु को औषधि में कैसे बदला जाता है? हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो साधारण से दिखने वाले मेटल को एक पोटेंट मेडिसिन में बदल देती थी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बोतल में कीमियागिरी, मतलब इसके नाम को समझेंगे। फिर इसके रासायनिक उपकरण कौन से हैं वो देखेंगे। इसके बाद इसमें डाली जाने वाली शक्तिशाली सामग्री पर बात करेंगे। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, रेत और आग में ये कैसे बनता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान की आज क्या आधुनिक शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बोतल में कीमियागिरी। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नाम के मतलब को जानना। तो ये नाम है कुपी पाकवा रसायन। अब ये सिर्फ एक प्रोसेस का नाम नहीं है, ये उस शक्तिशाली दवा का नाम है जो बनकर तैयार होती है। इस शब्द को अगर तोड़ें तो कुपी का मतलब होता है कांच की बोतल और पाकवा का मतलब होता है पकाना। मतलब सीधी सी बात है, बोतल के अंदर पकाकर तैयार की गई एक पावरफुल दवा। ठीक है, तो नाम का मतलब तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक तरह से जादुई बदलाव को करने के लिए कौन कौन से खास उपकरण, मतलब टूल्स इस्तेमाल होते हैं। अक्सर लोग इस पूरे सेटअप को कुपी यंत्र कह देते हैं, पर यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। कुपी यंत्र तो असल में सिर्फ वो कांच की बोतल है। जो पूरा का पूरा रेत वाला सेटअप है ना, उसका सही और टेक्निकल नाम है वालुका यंत्र। तो ये जानना जरूरी है। तो इस वालुका यंत्र में ना 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे बाहर होता है एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन, जो एक तरह से पूरे सेटअप को पकड़ कर रखता है। फिर इसके अंदर रखी जाती है एक मोटी कांच की बोतल, जिसे कांच कूपी कहते हैं। इसी में वो मेडिसिनल मिक्सचर होता है। और इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है उसे रेत से भर दिया जाता है। ये रेत ही है जो गर्मी को धीरे धीरे और एकदम बराबर फैलाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया का जो हीरो है वो है ये कांच कूपी। ये कोई मामूली कांच की बोतल नहीं है। जरा सोचिए, इसे इतनी ज्यादा गर्मी झेलनी है तो इसे टूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इस पर मिट्टी में सने कपड़े की 7 परतें, जी हां 7 लेयर्स चढ़ाई जाती हैं और हर एक लेयर के बाद उसे धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। ये अपने आप में एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक कमाल का उदाहरण है। चलिए, तो हमने उपकरण तो देख लिए। अब बात करते हैं उस सॉफ्टवेयर की जो इस हार्डवेयर के अंदर जाता है। मतलब वो कौन सी सामग्री है जो इस बोतल में डालकर औषधि में बदली जाती है। इस मिश्रण का जो मेन बेस है उसे कहते हैं कजली। ये क्या है? ये प्योरिफाइड पारा, मतलब मर्क्यूरी, और गंधक यानी सल्फर को मिलाकर बनाया जाता है। ये दोनों ही आयुर्वेद में बहुत बहुत जरूरी माने जाते हैं। तो यही वो बेस मिक्सचर है जिसमें बाद में दूसरी धातुएं और मिनरल्स मिलाए जाते हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब ये उपकरण और सामग्री दोनों तैयार हैं, अब इनकी होती है आग से परीक्षा। यहीं पर असल कीमियागिरी, मतलब और रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, यहां ऐसा नहीं है कि बस आग जला दी और काम हो गया। नहीं, यहां लक्ष्य होता है क्रमाग्नि हासिल करना। क्रमाग्नि मतलब तापमान को बहुत धीरे धीरे और एकदम प्रिसाइजली कंट्रोल करते हुए बढ़ाना। ये जो कंट्रोल्ड हीट है ना, यही सारी जरूरी केमिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है। इस पूरी हीटिंग को मोटे तौर पर 3 स्टेजेस में बांटा गया है। शुरुआत होती है मृदु अग्नि से, मतलब माइल्ड हीट। फिर आती है मध्यम अग्नि यानी मॉडरेट हीट। और आखिर में तीव्र अग्नि पर, मतलब एकदम इंटेंस हीट पर इसे पकाया जाता है। और ये सब कुछ घंटों में नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया में 7 दिन तक लग सकते हैं। 7 दिन! सोचिए कितना धैर्य और कितनी सटीकता चाहिए होती होगी इसके लिए। तो सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक इतनी कंट्रोल्ड हीट देने से होता क्या है? यहाँ एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है कि जो ठोस कच्चा माल है वो गर्मी से सीधा गैस में बदल जाता है और फिर बॉटल के ठंडे ऊपरी हिस्से में जाकर एक शक्तिशाली शुद्ध कंपाउंड के रूप में जम जाता है। और ये कोई जादू नहीं, ये एक बेहद एडवांस प्योरिफिकेशन टेक्निक है जिसे आज भी साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी मेहनत, इतनी सटीकता
और इतने दिनों के बाद जो दवा तैयार होती है उसकी क्या खासियत है? चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान से मिले फाइनल प्रोडक्ट पर एक नज़र डालते हैं। जैसा मैंने कहा, ये कोई आज की तकनीक नहीं है, इसका इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि 8th से 10th सेंचुरी के बीच आयुर्वेद और रसायन शास्त्र के महान विद्वान आचार्य नागार्जुन ने इस कुपीपाकवा विधि को डेवलप किया था। तो इन रसायनों को इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, इसके 4 बड़े कारण हैं। एक, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। दूसरा, इनकी बहुत कम डोज ही काफ़ी होती है। तीसरा, ये असर बहुत तेज़ी से दिखाते हैं। और चौथा, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, ये जल्दी खराब नहीं होते। अगर कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस प्रोसेस से रस सिंदूर और मकरध्वज जैसी दवाइयाँ बनती हैं। इनका इस्तेमाल आयुर्वेद में कई क्रॉनिक डिजीजेस यानी पुरानी और गंभीर बीमारियों के इलाज में आज भी होता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि ये आखिर है क्या? सिर्फ एक प्राचीन कीमियागिरी या फिर एक बहुत ही प्रिसाइज फार्मास्यूटिकल साइंस जिसे हमारे पूर्वजों ने मॉडर्न साइंस से सदियों पहले ही समझ लिया था? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, विचार जरूर कीजिएगा।